शेखर सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने मैन्यूवर कैसे किया? किसी ने सलाह दी यार तू मैच वूच में जाता है, लड़कों को बोलता है ऐसे पैर निकाल, ऐसे बॉल डाल, ऐसे बॉल डाल, तो तू कोचिंग कर लेना। अच्छा बोलता है, मेरी जो बोलने की बात है वो आगे शुरू होती रह गई और कारवा बनता रहा। कितनी टीमें जब मैचेज नहीं खेला करती थी तो विराट वगैरह या प्रदीप सांगवान फिर वो मेरे पास ही आए, तो उनके कोच ने मुझे बोला भी इनको मैच खिलाया कर। तो मेरे ख्याल से 4 साल विराट हमारे पास खेले। एक चीज़ हमें बोलनी आनी चाहिए सच कि ये एक्चुअल में क्रिकेटर बनेगा या इसके पोटेंशियल है, अगर वो एटलीस्ट उसमें क्रिकेट के नहीं है गुण तो हमें उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। एक अच्छा इंसान भी बन सकता है अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो उस पर फोकस, और उसके पेरेंट्स को बुला के डिस्कशन करनी पड़ेगी। एक बच्चा क्लास के अंदर फर्स्ट आता है, मेरे को कोई दूसरा बता दीजिए कि क्लास के अंदर एक ही फर्स्ट आता है, किसी ने मास्टर से क्वेश्चन किया तो मेरे से क्यों पूछा जाता है कि मेरे बच्चे क्यों नहीं खेले सारे। यू नो दिस इज द साइन ऑफ विक्ट्री। ये विक्ट्री है, लेकिन मेरे लिए ये विक्ट्री नहीं है, ये मेरे लिए बहुत अलग चीज़ है। दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड ओके, मतलब what could you guess this is which is so close to my heart? It's like the blood that runs in my veins. और ये विक्ट्री नहीं है, this is not even number 2, this is something else. ये पता है क्या है? ये एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डायगोनल स्पिनर का कॉल साइन है। when he holds the ball, crossing like this with his thumb, takes the diagonal run and bowls out the batsman, because that is what I used to do when I was 18 years old. मैं वो सपना जी रहा था तब, मतलब मुझे इतना मजा आता था। I was very good at bowling. हाँ, बैट डे सबके होते हैं, लेकिन my life was cricket at that time. And मैंने एक बार, you know, when I was in class 7, मैंने I saw the practice of Sri Lankan cricket team. नेट्स में बॉल करने का मौका मिला तब, और शायद 2-3 विकेटें मिली थी उस टाइम पे। And they were, you know, officials of BCCI standing. I remember Mohinder Amarnath sir was standing there, and Dr. Narottam Puri इस टाइम पे इंटरव्यू देते कि son, come here, you are a bowler. क्या बात है, खेलते रहो, खेलो, इंडिया के लिए खेलना सीखो, probably you might be the youngest test player. मेरी भी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं 7th क्लास में था, तो मैंने क्या बोल गए, एंड वो ही सीरियसनेस के साथ में घर गया, समझ में नहीं आया, लेकिन क्रिकेट खेलता रहा, छूट गया, बिजनेस में पड़ गए, म्यूजिक पिक किया, became a musician, but cricket has been the first love so many times. आज भी हम लोग मैचेस खेलते हैं, and it is my privilege today to introduce to you शेखर शर्मा, ICC लेवल 2 कोच, जो हमारे बीच बैठे हैं। I am living a dream of an 18-year-old that I was and I still am. Thank you so much शेखर सर यहाँ पे आने के लिए, and this side is my favorite side. मेरी टीम में बोलते रहे कि ऐसा कर, मैंने कहा देखो ऐसा है, तुम ना बॉल को यहाँ जानते हो, मैं एक एक मिलीमीटर, एक एक ग्रेन को जानता हूँ बॉल क्या होती है, क्योंकि वो पैशन है। आप मेरे शो पे आए, हम सब के, मेरा नहीं, हम सब के शो पे यहाँ पे, मैं आई एम सो ग्रेटफुल। आपने बहुत मान बढ़ा दिया हमारा। नहीं, सबसे पहले तो आपने मेरा मान बढ़ा दिया कि आप, मुझे एक अंदर से फीलिंग आ गई कि अब मुझे आपसे बात करने में बिल्कुल हिचकिचाहट, क्योंकि आपके अंदर ब्लड में क्रिकेट जो बसी है और वो उस क्रिकेट को मैं फैलाना। मैं आपको देखिए, क्रिकेट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यू नो 2000 यू नो कोविड से 1 साल पहले और 2 साल तक ना, मेरा बिजनेस जो मैं, बिकॉज आई एम ब्रांड बिल्डिंग कंसल्टेंट, तो क्लाइंट्स होते हैं, बहुत बुरे हालत में था। मतलब हमें पता नहीं होता था कि रेंट कहाँ से निकलेगा, सैलरी कहाँ से जाएगी, और मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था। मैं इतनी टेंशन में था कि कुछ भी नहीं हो रहा, पैसे कहीं से नहीं आ रहे, क्या करें, क्या करूं, उधार है, लोन्स चुकाने हैं। लेकिन मैंने एक काम नहीं छोड़ा, संडे के संडे मैच खेलना, और कहीं ना कहीं से 1000 रुपए निकाल कर लाता था, और वो खेलता था, क्योंकि मुझे लगता था मैं कहीं तो परफॉर्म कर रहा हूँ लाइफ में। बिल्कुल। एंड दैट इज सच अ बिग मोटिवेशन, आप कहीं तो परफॉर्म कर रहे हैं। और उसकी वजह से मैंने अपने आप को पीछे नहीं रखा, मैं खेलता गया। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए पैसे दिए, मैंने दिए, जो हो सका किया। आप जानते हैं, मैं नाम ले रहा हूँ सुनील गोगिया का, वेरी डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से अजय सर से मिले, विल बी डूइंग एन इंटरव्यू विथ हिम आल्सो। नेशनल लेवल कोच है वो क्रिकेट के, और हमारी टीम के कोच भी है। एंड मैंने 2 टूर्नामेंट जीते उनके अंदर, सो वो अलग बात है। बिल्कुल। सर कहा हमारे टूर्नामेंट का क्या, नहीं, अगर आप जैसे लोग उसमें खेल रहे हैं और क्रिकेट की नॉलेज रख रहे हैं, फिर एक क्रिकेट कोच को अडॉप्ट कर रहे हैं,
जो कि नहीं होता, सब या अपने आप में लगता है यार हम हाँ, सब, लेकिन आप अभी भी एब्सोल्युटली अडॉप्ट करके नहीं क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, एब्सोल्युटली वो मैं जुनून बहुत है, एनकरेज वो करता हूँ उसको जुनून है, या तो निकल के तो तो आएगा। सबसे पहले हम और आई होप लोग मतलब 2 क्या 4-5 निरंतर आप टूर्नामेंट जीतते ही रहोगे। डेफिनेटली तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो सामने वाले कैमरा में, और ये सल्यूट है अजय सर के लिए, राइट, एंड ये डबल सल्यूट है सुनील गोगिया के लिए, इफ यू आर वाचिंग, थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ यू दे बोथ आर ओवर हियर। सो नाउ हेडिंग ऑन फर्दर, तो ये एक सपना मैं जी रहा हूँ, तो मैं मतलब इट फील सो मेरे से जब कोई कहता है यार तू कितना लकी है, मैंने कहा मैं हूँ, क्योंकि मेरे को जो दो चीजें पसंद थी, देखिए क्रिकेट तो मेरा जिस तरीके से जो हुआ छूटा एंड ऑल, बट मेरी हॉबीज थी म्यूजिक एंड पेंटिंग, मैं उसी को अपना करियर बना बैठा, देखिए ब्रांड बिल्डिंग कंसल्टेंट, डिजाइन डिजाइन ये सारी चीजें कर रहा हूँ, म्यूजिक में प्रोफेशनली बजाता हूँ एंड ऑल दैट, हैव फन एंड ऑल दैट। तो आप वो जो कर रहे हैं जो आपको प्रिय है, देखो हम सब प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, ग्रेट ग्रेट प्लेयर्स आपने भी देखा है, आप तो Firozshah Kotla में you were organizing nets for the Indian cricket team, if I'm not wrong, and all that at point of time and all that. नेट कोऑर्डिनेटर, और नज़दीक तो ऐसा है कि जब स्टार्टिंग के टाइम पे हमारी टीम थी दिल्ली में रविंद्रा एकेडमी, हाँ तो सम टाइम विराट कोहली जो कोच थे, हाँ उनसे भी बात हुई। तो इतनी टीमें जब मैचेस नहीं खेला करती थी, तो विराट वगैरह या प्रदीप सांगवान, फिर वो मेरे पास ही आए, तो उनके कोच ने मुझे बोला भी कि इनको मैच खिलाया कर। तो मेरे ख्याल से 4 साल विराट हमारे पास खेले, तो उससे ज़्यादा नज़दीकियाँ तो कुछ हो ही नहीं सकती। बाप रे, मतलब और इतने सपना तब पूरा हुआ कि जब विराट वहाँ आ गए। हाँ मैं उनका कोच नहीं हूँ, बट वो मेरी अकेडमी में खेले, मेरे लिए हाँ यही बड़ी फील नहीं मतलब प्राउड ऑब्वियसली फील वाली बात है। मेरे लिए जैसे है आप यहाँ आए हैं, तो मैं कह रहा हूँ सर आए तो शायद इंशाल्लाह एक दिन गॉड विलिंग मे बी एक दिन विराट कोहली भी नहीं, आएंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये आज मुझे लगा, मतलब आप उस चीज़ को देखिए, जब वो 14 साल के थे और जब 19 साल में इंडियन टीम को वर्ल्ड कप अंडर 9 के कप्तान होते हुए जिताया, उसके बाद इंडियन टीम में खेले, और हाँ जब सामने फेस किया तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ। हाँ ते अरे भैया आप, मैंने कहा तेरी टीम के साथ हूँ यार, इंडियन टीम के साथ, अरे भैया आओ ना। तो एक प्लेट्स में मैं ये नहीं कहूँगा, तो कुछ खा रहा था, उसने कहा भैया एक तो खाओ। तो मेरे लिए मतलब मैं आँख उसके सामने रो नहीं पाया, खुशी की अरे इतनी थी कि ये सामने अभी भी पहचान गया, ये मेरे लिए बड़ी बात थी। तो मैंने उससे बोला, पहचानता है भैया, कैसी बात कर रहे हो? मैं वो दिन नहीं भूला। तो ये चीज़ें साथ में आती हैं, जैसे आपको अभी तक क्रिकेट जोड़ रही है अरे और मेरे को क्रिकेट क्रिकेट दिख रही है। क्या बात है, नहीं नहीं बिल्कुल, सी यू शुड, स्पोर्ट्स इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ। आज हम ये नहीं बात करने वाले, अगर व्यूअर्स अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ बैठ के सर बताएंगे विराट कोहली क्या सोचता है या रोहित शर्मा क्या सोचते हैं, एंड ऑल दीस प्लेयर्स, नो, इट्स अबाउट हिम, it's about the sport, it's about sports as a brand, sports as a motivation, you as a person who is carrying the torch, that flame burning inside someone, वो कह रहे हैं करो कुछ ना कुछ करो, like fit India movement है, सबसे it's such बढ़िया an है amazing कि thing. मैं कहूँ, आप क्या सोच रहे हो? Yeah, क्रिकेट के लिए आप क्या सोच रहे हो, yeah, वो ज़रूरी है। absolutely, हाँ और बिल्कुल। जब तक आप कुछ नहीं सोचोगे, कोच भी कुछ नहीं सोच सकता आपके नहीं लिए। आपने जो बात करी है ना बहुत सही है, वो कई लोग छोड़ देते हैं स्पोर्ट्स की, क्रिकेट ने मेरे को क्या दिया, आपने क्या दिया क्रिकेट को, क्रिकेट ट्रू। पहले ये बताओ। मैं तो ठीक है, मैं छोड़ा, लेकिन मैं अब दे रहा हूँ ना, जो कर सकता हूँ वो मैं कर तो रहा हूँ, ठीक है 50 की एज में कर रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, वैसे देयर इज नहीं, एज तो एक नंबर है। नहीं वो तो मैं मानता हूँ, देखिए ऐसा है और एक्सेप्टली क्रिकेट की सीखने की कोई उम्र ही नहीं है, गावस्कर साहब ने कहा है। कोई उम्र नहीं है, और वो कहते हैं ना कि देखो विमेन शुड नॉट बी आस्क्ड देयर एज, क्योंकि विमेन की सिर्फ 3 एजेस होती हैं, यंग, वेरी यंग, वेरी वेरी यंग, एज दे ग्रो दे आर वेरी वेरी यंग, और आदमी की एक ही उम्र होती है, 18 years plus experience, that's it, That's this is what the age of a man is, ये and if you live that way, मेरा मानना ये है, वो बचपना, वो सादगी, वो इनोसेंस, वो होना चाहिए, वो हटी होना, जिद्दी होना, वो होना चाहिए कि मेरी बैटिंग कब आएगी। नहीं, 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 बिल्कुल। नहीं, बॉलिंग कब आएगी? मैं बॉलर रह चुका अरे हूँ, तो यार मैं बॉलिंग के लिए मैं भी रहता बॉलिंग में था। डेफिनेटली लेफ्ट अप, अब कई बार हम लोग मैच खेलते हैं ना, और जो ये हमारे ग्राउंड से होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा लेफ्टिंग, मैंने कहा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वो यूं देखता है 2 बार, कहता है यार नहीं तो इसने तो वो बात बोली अलग। क्योंकि लेफ्ट आर्म का एक क्रेज़ है। या तो इतना मीडियम हाँ पेसर या ऑफ स्पिनर से हाँ नहीं करवाते जितना लेफ्ट आर्म है यार, हाँ थोड़ा क्योंकि संभल के। और ऑर्थोडॉक्स हर कोई नहीं बोलता, क्योंकि यस। ऑर्थोडॉक्स होता है वो डायगोनल वाला वगैरह पूरा सब कुछ मिला होता है ना अच्छा, उसमें। जब हम नए जाते थे, जो आप वर्ड बोल रहे हो, तो हाँ किसी बच्चे को ये बोलते थे ना, यार ये कुछ डिफरेंट ऑर्थो, ऑर्थोडॉक्स हाँ हाँ तो हाँ हाँ तो इसी में वो सोचने लग जाता था ऑर्थो क्या है। या लेकिन एक्चुअली में इट अब इज कॉल्ड सबको पता है कि क्या है वो। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, which means that you are the only person ऑर्थोडॉक्स की, अगर आपने बॉल पकड़ी है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, आप डायगोनल ही जाओगे,
उसमें कोई दूसरा नहीं है। अगर लेफ्ट आर्म है ना तो मतलब या तो राउंड द विकेट जा रहे हो या ओवर द विकेट जा रहे हो, बस उसके लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बोलेगा या लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बोलेगा। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है डायगोनल, कि भाई मेरे दोनों जगह है, मैं यहाँ से वहां आ रहा हूँ। यू आर द ओनली पर्सन हु कवर्स द बस एंटायर 12 यार्ड्स ऑफ द पिच बिहाइंड, जो 6-8 यार्ड है ना वो आप ही कवर करते हो। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। या एब्सोल्युटली जिसके लिए आप डाल रहे हो, और या आगे कुछ देखेगा तो उसको बिल्कुल कवर या करना चाहिए। इनकी बातों को भी और इनके इरादों को भी, और हमारी जो सामने जो गुफ्तगू हो रही है उसको आगे बढ़ाने को या भी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो शेखर सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ये क्रिकेट का जज्बा आपके अंदर कब से था? व्हेन डिड दिस स्टार्ट? आई एम श्योर बचपन से ही होगा, या हाउ डिड यू गेट इनटू, आपने मैन्यूवर कैसे किया? ये रीजन इज, बहुत सारे कोचेस हैं वहां पे, बहुत सारे लोग हैं जो गेम खेलते हैं और वो उस गेम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कोचिंग, जैसे मैं अजय सर को कहता हूँ, सर मेरे को किसी दिन ना वो चाहिए कि मैं बॉलिंग सिखाऊं बच्चों को, मेरे को बड़ा मन है, जी। क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत पैशनेटली सिखाऊंगा, आई नो अबाउट इट, तो मेरा बड़ा मन करता है। तो अगर कोई करना चाहता है, वो कैसे, आपने अपना लाइफ कैसे प्लान किया था, वो कैसे कर सकते हैं? प्लान तो कुछ नहीं था। हमारे यहाँ बचपन सभी के बीते हैं। हाँ, जामुन के पेड़ हुआ करते थे। हाँ, बाग के अंदर जाते थे, गुलाबी बाग सोकल हाँ, हाँ, अभी भी है। और तोड़ने के, तो वहाँ मैंने एक हमारे पड़ोस में रहते थे, हाँ, तो वो खेलते देखे मैंने, हाँ, क्रिकेट खेलते देखे। हाँ, मैंने कि यार ये आते हम 2-4 दिन और गए। हाँ, मैं रोज़ देखता है गोले में खेलते आ रहे हैं, स्केटिंग का सर्कल था वो। हाँ, सडनली अगले दिन मैं जब दुकान से निकला, चाय की दुकान से, तो मट्ठी खरीदते थे हाँ, हाँ, कि खाते-खाते जाएँगे। चाय पीने का शौक तो तभी भी नहीं था, क्योंकि घर हाँ, से मम्मी दूध-वूध दे देती थी कि हाँ, ये जाओ। छुट्टियों की बात थी ये, हाँ, कि जामुन की जो है ये होता है कि जो छुट्टियाँ पड़ती हैं इसी में लगती थी पेड़ पे, हाँ, तो बिना बताए जाना पड़ता था। तो जो चाय की दुकान पे न्यूज़पेपर पढ़ा, हुँ, उसमें उनकी फ़ोटो देखी मैंने। अरे बाप रे! मैंने कहा इनकी फ़ोटो आई है, ये तो सामने पार्क में यार ऐसे टुक-टुक करते रहते हैं। तो हाँ, फिर मैं उनके पास गया, भैया आप खेलते कहाँ हो? तो उन्होंने कहा क्या करना है तुझे? नहीं, मुझे कहना मुझे खेलना है, तो वो 2 होते थे, उन्हें लगा कि एक आदमी और मिल गया, हुँ, तो नॉकिंग कराने के लिए, तो मैं उनको बॉल चलो ये डालने लगा। बॉल डाल। बॉल डाल तो वो बॉल डालते-डालते अचानक से हम भी खेलने लगे उनके साथ, हाँ, और शौक ऐसा चढ़ा, तो एक क्लब लेवल पे आके गोस्वामी गणेश से मैं क्रिकेट खेलता था। तो वहाँ से फिर खेलते अंडर 19 में मेरा कैंप में नाम आया। क्या तो बात है! उसके बाद फिर कुछ, कूच बिहार, आई थिंक दैट्स व्हाट द ट्रॉफी जी, इज, जी, जी। कूच बिहार। बट मैं कैंप तक हाँ, रहा, हाँ, मैंने प्लेइंग नहीं करा, वो सबकी किस्मत में नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि जो खेले वो हुँ, मुझसे हुँ, अच्छे होंगे। हुँ, 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 लेकिन एक दौर ऐसा आता है जब घर की परेशानियाँ आ जाती हैं, तो पापा जी थे, एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चले गए, तो मेरे को डिसीज़न लेना था। फिर मैंने मम्मी से कहा मैं काम भी करूँगा और मैं क्रिकेट भी खेलूँगा। मैं क्रिकेट भी खेला, बट सम टाइम ये हो नहीं सकता, और कहना आसान है, करना कहना मुश्किल है। आसान है और करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर मेरे को किसी ने सलाह दी, यार तू मैच-वूच में जाता है, लड़कों को बोलता है ऐसे पैर निकाल, ऐसे बॉल डाल, ऐसे बॉल डाल, तो तू कोचिंग कर लेना, अच्छा बोलता है। हाँ, तो मेरी जो बोलने की बात है वो आगे शुरू वो होती रह गई, ऐसे और कारवां बनता रहा। कारवां बनता रहा, मतलब कदम लेके चलते रहे विश्वास करके कि बिल्कुल। लेट्स डू इट। कई बार इट इज़ क्रिकेट नहीं वेरी गुड। छोड़ी, अभी हाँ, आपने बोला था ना वो मेरा क्रिकेट नहीं छोड़ी। पैशन था। हाँ, मैंने कहा मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में भी गया था, मैंने कहा मैं वो मैं नहीं सच कर रहा। बता रहा हूँ, मेरा मतलब जो 20-25 साल मैं नहीं खेला था ना, 18-19 साल पे मैंने छोड़ी। मेरा श्रीनिवासपुरी डीएवी में मेरा ट्रायल हुआ था, मेरा हो गया था उसमें ऑलमोस्ट। उसमें अ, बेस्ट कॉलेज डीएवी हाँ, तो क्रिकेट मैं में, उसके बाद वो फिर वो लांबा जी, रह अजय गया। शर्मा हाँ, जी, मनोज प्रभाकर वो सब सब वहीं से साथ, तो निकले हैं वो वहीं तो से। जी, जी, बेसिकली जी, तो। जी। और श्रवण सर ने ही भेजा था कि जाओ ये अंधे, बोलते थे उधर जा। तो ही वाज़ लाइक दैट। कोच तो कोच ही या आपको कुछ कह सकता है, और वैसे वो उनको कुछ कह उनको रहे हैं उनको आप। याद नहीं है, जब मैंने पीछे से जो सर बता रहे हैं, जो टूर्नामेंट जीता था ना, तो मैंने कहीं से उनका नंबर निकाला, ओके। एक फ्रेंड के पास था, मैंने उनको फ़ोन किया, सर सुदर्शन बोल रहा हूँ। कहते हैं कौन सुदर्शन? मैंने कहा सर आप टोन भूल गए, टोन हंसराज वही में थी था। जब आपने फ़ोन किया था मैं उनकी? वो 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं नहीं, आपको। टोन वही थी जो हाँ, बचपन में हाँ। होती थी? हाँ, हाँ, कौन? हाँ, अरे हाँ, बस। कौन? हाँ, सुदर्शन बता रहा हूँ। हाँ, पहचाना नहीं। मैंने कहा सर हंसराज में लेफ्ट आर्म बॉलर, जी। शक्ल नहीं याद। अच्छा, मैंने कहा सर आपको बताना चाह रहा था, मैं टूर्नामेंट जीता हूँ लेफ्ट आर्म स्पिन डाल के, अब अभी खेल रहा हूँ फिर से मैं। क्या बात है! वो तो गुरु आपने को उनको धन्यवाद करना आपने बहुत उनकी ज़रूरी है। उम्र और बढ़ा दी कि मेरे बच्चे अभी भी चलो देखो कहीं भी जा रहे हैं, कॉर्पोरेट जगत में भी जा रहे हैं तो खेल रहे हैं। नहीं ये देखो सबके लिए सुनने वाली नहीं बात देखो, है। ये बहुत ज़रूरी है। सी पैशन। अलग-अलग लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम पे, तो फाइनेंस कोच आए थे, जो लोगों को फाइनेंस की कोचिंग देते हैं कि पैसा कैसे डबल करना है, अच्छा, ट्रिपल करना है, इसमें भी डबल आपने कोचिंग वर्ड डाल दिया। ये कोचिंग वर्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करता ओके, है इस ओके। इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंस के अंदर। आजकल तो बहुत हो गए हैं, बिज़नेस कोच नहीं हो कि गए हैं। सामने अगर खिलाड़ी बैठा हो क्रिकेट का तो कोचिंग का वर्ड वो डालेगा ही। कोचिंग का वो डेफिनिटली वो वो बात तो को मैं हाँ, कह रहा तो हूँ। हमें पता है कोच का मतलब क्या है, जी, क्योंकि जी, ना जी। हम ना माँ-बाप की बात नहीं सुनते हैं। हम टीचर की बात, टीचर ने बोल दिया, कोच जो बोलता है ना, बिल्कुल। वो 4 गालियाँ भी दे दे, बंदा हिला।
खड़ा रहता है वहां पे, हिलता नहीं भाई, कोच है। और स्कूल में टीचर डांटते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं मैं घर नहीं जा रहा आज, नहीं काम नहीं कर रहा, कोच के सामने बोलता मैं नहीं डाल रहा बॉल। भाई साहब जिंदगी भर बॉल नहीं पकड़ पाओगे और ग्राउंड के चक्कर काटते रह जाओगे। सर घर से फोन आते हैं कि सर आप कुछ बोलिए, खाना नहीं खा रहा, दूध नहीं हाँ, पी रहा, आप बोलोगे तो शायद ये कर लेगा। फिर ये है मैं कोच का मायना। फिर मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर मेरे को भी थोड़ा सा लालच, मैंने कहा यार बेटा तू ओपनिंग कर सकता है, लेकिन बट मुझे नहीं लगता कि तू कुछ खाता हुआ होगा, मैं मम्मी से बात कराओ या पापा से बात कराओ। तो बोलते, नहीं नहीं सर, मैंने कहा एक हफ्ते की रिपोर्ट कार्ड लेके आना। या तो एकदम फोन आता है, सर ये क्या हो गया अचानक से, ये तो खाने लगा। मैं कहा, कुछ नहीं है, अगर ये बॉल डालता तो मैं कहता नया बॉल डालेगा तू, हाँ, और बैट्समैन नया बॉल फेस करेगा। फेस करेगा, एब्सोल्युटली। तो ये चीज है। तो हमारे फाइनेंस कोच ने हमें बताया कि लोग कई बार सोचते हैं कि भैया फाइनेंस कोच है तो इसके पास कितना पैसा है, उनके पास होना जरूरी नहीं है भाई। सचिन तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट एवर, उनके कोच थोड़ी इंडिया खेले, विराट कोहली के कोच थोड़ी इंडिया खेले, ऐसे कितने प्लेयर्स हैं। ये नापतोल गलत है। कोच का काम है विद्या देना, वो विद्या देने में निपुण है। उन्होंने विराट कोहली जैसा प्लेयर बनाया, सचिन तेंदुलकर जैसा रतन तराशा हीरा। तराशा और द्रोणाचार्य आज मिल गए, उन्हें खुद महसूस हो रहा है कि हम खेले। या एक्चुअली में एब्सोल्युटली, कोच का जो होता है कि प्लेयर खेल गया इंडिया के लिए, तो Yeah. उन्हें एक लगता है कि यार विराट नहीं खेल रहा, सचिन नहीं खेल रहा, वो खुद खेल रहे हैं। या एब्सोल्युटली। ये सो feeling हर शेखर किसी कोच के लिए। शर्मा जो है, ये वो जगह पे हैं जहां पे ये रास्ते साफ करते लोगों के, कि ये इस रास्ते पे चल भाई, इस पहाड़ को ऐसे चढ़ना है, इसको इस टर्न को ऐसे नेगोशिएट करना है, ये काम करते हैं। ये है महानता इनकी, दैट इज व्हाट। इसीलिए इफ समबडी इज क्वेश्चनिंग कोचेस, आई मीन यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट। ये बहुत गलत है। आप विश्वास रखो, बिल्कुल। अपने बच्चे को उनके पास छोड़ो, उनको तराशने दो, क्योंकि यू नो वो क्या कहते हैं कि आग में पक के ही सोना सोना बनता है। बनता है। और हीरा जो है ना, जमीन के उस भाग में मिलता है जिस टेम्परेचर पे बॉडी मेल्ट हो जाती है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाती है। तो जब तक कोच एक ऐसी चीज है, उसको बोलेंगे ना मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, मैं जल रहा हूँ, कहते हैं अच्छा तेरे को जलन हो रही है, चल तेरे को आग में ही डाल देता हूँ। ट्रू। That is what a coach is. From बिल्कुल। the frying pan to the fire. No पंगा, just follow. कोच की बात तो माने। मैं ये, आप क्या कहेंगे कोचेस को कि क्या करना चाहिए? How do you, what are the 3 things that you would advise that can help them in their career? देखिए मैं अभी इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि कोई Humility, ये humility. कि उनको राय दे सकूं, लेकिन जो भी मेरे साथ साथी हैं और जो मेरे से बड़े कोचेज हैं, तो उनका आशीर्वाद मिले, और जो मेरे साथ अभी कोच कर रहे हैं कोचिंग, तो यही कहूंगा कि एक चीज हमें बोलनी आनी चाहिए, सच, हाँ। कि ये एक्चुअल में क्रिकेटर बनेगा या इसके पोटेंशियल है, या फुटबॉलर बनेगा या बैडमिंटन, क्योंकि नहीं हम उस गेम पे नहीं जाना चाहते। फुटबॉल का कोच ही उसकी फुटबॉल की जवाब देता। मैं तो जब हाँ, उसको फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन अगर वो एटलीस्ट क्रिकेट उसमें क्रिकेट के नहीं है गुण, हाँ, तो हमें उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। एक अच्छा इंसान भी बन सकता है अगर वो पढ़ाई में अच्छा है, तो उस पे फोकस, और उसके पेरेंट्स को बुला के डिस्कशन करनी पड़ेगी। देखो कितने अच्छे लोग हैं जी। इस दुनिया में और वो क्रिकेटर नहीं है। नहीं, आप अच्छे थे, लेकिन आपका बैकग्राउंड या आपने फैमिली को देखना था, मुझे भी देखना था, वही चीज और लेकिन आज एक क्रिकेट की बेस पे आज बात कर रहे हैं, बात टॉक कर कर रहे रहे हैं, हैं। तो आपने लगा कि मैं सामने क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, या और मैं आशा करता हूँ कभी मेरे को मैदान में मौका हाँ। मिलेगा तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, तो आपको सेम फीलिंग आएगी यार। सच बोलना बहुत जरूरी है, ना, क्योंकि आपकी बिल- रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंडिया का, हाँ जी। बच्चे का भी नहीं है वो, इंडिया का फ्यूचर है और वो। एक चीज और है, पेरेंट्स से मैं, एक क्वेश्चन होता है, इस पे ध्यान नहीं दिया जरा, सर इसको आप देखो, सर पीछे आप आए नहीं थे तो आपके कोच ने किया, सर वो मैच में कुछ करता ही नहीं है, सर आप सही नहीं सिखा रहे। सुनना पड़ता है, जी और वो सुनना भी चाहिए, बिल्कुल। और वो हमारे अच्छे के लिए है। कई बार हम गलत भी हो सकते हैं, और कई बार उनको गलती बता भी सकते हैं। तो सर बड़ा, आपको भी मौका मिलेगा तो क्वेश्चन करिएगा किसी से। मैंने बोला एक बच्चा क्लास के अंदर फर्स्ट आता है, मेरे को कोई दूसरा बता दीजिए कि क्लास के अंदर एक ही फर्स्ट आता है, किसी ने मास्टर से क्वेश्चन किया तो मेरे से क्यों पूछा जाता है कि मेरे बच्चे Absolutely. क्यों नहीं खेले सारे, हाँ, सर उसमें क्या कमी है? मैंने कि जब स्कूल में जाते हो तो किसी ने क्वेश्चन नहीं करा कि मेरा बेटा फर्स्ट क्यों नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। क्यों आया, कि सेकंड आया तो भी खुशी, थर्ड आया तो भी खुशी, अरे वाह 80% आ गए। क्रिकेट में बैटिंग क्रिकेट चाहिए, में बैटिंग चाहिए, बॉलिंग चाहिए, और स्टेट क्यों नहीं खेला? ये जो है ना सर, ये आपने ना मेरी दुखती रथ में हाथ रखा है। मैं मतलब आई सी पीपल, लाइक, ये मैं देखता हूँ, मैं बच्चों को भी देखता हूँ, मेरे को यही लगता है यार, टीम इज बिफोर एनीथिंग एल्स। और सब सर कुछ टीम वर्क है। एक बात और कहना चाहूंगा,
वहाँ जाएँगे पेरेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स गलत है, पेरेंट्स उनको बोला जाता है, सामने जब टीचर होता है तो दोनों हाथ ऐसे होते हैं और हम इतने थैंकलेस है, जॉब है ये कि ऐसे होते हैं, क्या सर आप ध्यान नहीं, हमारे पास ऐसे बात होती है। यही तो देखिए ये ये भी बेसिकली क्या है कि ये कौन कैसे बड़ा हो एक रहा है। रिस्पेक्ट थी उस हाँ। टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा अभी भी है, लेकिन नहीं, अब different माहौल इसलिए बदल गया कि अब हर जगह एकेडमियाँ सर खुल गई देखो हैं। सर, जब तक हमारे जैसे लोग जिंदा है ना, वो बिल्कुल, हमेशा रहे। हम जिंदा भी रखेंगे। अरे सर क्या बात है। और इसी बात पे जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब वो नर्चर करना टैलेंट को, जिस पौधे में दम है वही बढ़ेगा आगे। बढ़ेगा। और इसी बात पे मैं आपको गिफ्ट करना चाहूंगा फ्रॉम आवर गिफ्ट स्पॉन्सर, एक पौधा। दिस इज फ्रॉम ग्रो ग्रीन वंडर्स। तो उन्होंने कहा कि हम आपके शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्होंने हमारे को बोला कि वो गिफ्ट स्पॉन्सर है हमारे। ये पौधे आजकल बहुत जरूरत है, जैसे आजकल हीट वेव के अलर्ट या आ रहे हैं, तो तो उनकी ये तरफ बढ़ते से और जाए। हम सब की तरफ से एक यादगार, क्योंकि Thanks. आप भी उन्हीं में से जो एक पौधे को पानी डालते हैं और उससे बिल्कुल। बड़ा पेड़ बनाते हैं, थैंक्स। तो सबको फल और छाया देता है। थैंक यू सो मच फॉर अस, ये आप आए यहाँ पे और हमारे No, पूरे my pleasure. टीम की तरफ से ये है। सो आई जस्ट कीप इट, मैं इसको पैक करके आपको दूंगा डेफिनेटली। कैन यू प्लीज कलेक्ट इट? बिल्कुल, मैं और आगे भी ये चैन बढ़ाता रहूंगा, ये कोशिश रहेगी मेरी। अरे थैंक यू सो मच। और इसके बाद मैं एक आता हूँ बड़े इंटरेस्टिंग ग्राउंड पे सर, रैपिड फायर क्वेश्चन, सो बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन, ठीक है? फिर तो ठीक है। ठीक है, मतलब 2 सेकंड में जो लगेगा आपने वो आंसर देना है। सही गलत की बात नहीं है, इट्स अबाउट हैविंग सम फन। नो कोई ठीक है? दिक्कत नहीं। द वन वर्ड दैट डिफाइंस कोचिंग। कोचिंग वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। द वर्स्ट थिंग दैट अ कोच कुड एवर डू। कुछ कह नहीं सकता इस पर। कोच को जो कुछ कहना है वो बच्चे को, स्टूडेंट को कहे, पेरेंट्स को ना कहे। एब्सोल्युटली, यू नो, बच्चे को कहना है जो भी कहना है, पेरेंट्स को नहीं कहना। रिमेंबर दैट, राइट? पेरेंट्स आर टू टची। हर माँ के लिए उसका बच्चा हीरा है, यू नो। ओके, द इजीएस्ट वे टू मेक ब्रांड ऑफ कोचिंग सेल, टू मेक योरसेल्फ, यूर अ कोच, द इजीएस्ट वे टू सेल योरसेल्फ, वो क्या होगा? सर इजियर ये होगा कि बच्चा फिट हो जाए, हाँ, गाड़ी उसकी अपने आप चल जाती है। मतलब ये द इजीएस्ट वे इज द टफेस्ट वे, दैट इज आपका बच्चा परफॉर्म करने लग गया आपसे सीख के 6 महीने, 2 साल, 4 साल में यू विल स्टार्ट सेलिंग। लेकिन फिट हो जाएगा तो चल जाएगा। फिट हो जाएगा तो चल जाएगा, या फिटनेस इज फर्स्ट, राइट? किसी भी गेम के लिए। बहुत बढ़िया। द ग्रेटेस्ट ऑफर अ कोच कुड गिव टू अ चाइल्ड और अ पेरेंट, क्या ऑफर हो सके? बेस्ट ऑफर जब भी निकले वो अपने माँ बाप के पैर छू के निकले, क्या आशीर्वाद लेके बात निकले। है, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, बस दैट्स इट। द बेस्ट वन वर्ड कॉम्प्लीमेंट जो आप अपने टीम मेंबर्स को देते हैं जब वो परफॉर्म करते हैं, नॉट द क्रिकेट टीम बट आपके साथ के जो कोचिंग असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं, वन वर्ड आप उनको क्या बोलते हैं? भाई क्या किया, राइट? हम यही कहते हैं, यार ठीक है, कभी कभी तुम भी जीत गए, हमें भी थोड़ा सा मौका दे दिया करो। अरे वाह, क्या बात है, जीत का क्रेडिट ही उनको दे दिया, कमाल है। अच्छा, द प्लेस जहाँ पे यू नो वेयर पेरेंट्स या फिर यू नो कोचेस जब अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, वो कहाँ गलत हो जाते हैं? गलत तब हो जाते हैं जब वो हमें क्रिकेट सिखाना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, पेरेंट्स यू नो दैट्स Coach. व्हाट दे गो रॉन्ग व्हेन दे स्टार्ट टीचिंग व्हाट क्रिकेट इज। क्योंकि ऐसा है कि जो इस लाइन में आप हो, मुझे इस बारे में मालूम ही नहीं ना, मैं जाऊंगा तो मैं Absolutely. वही सोचता हूँ कि मेरे को भी कुछ मेरे लाइन में ना लाख आए। रुपए की बात कही है, लाख रुपए की बात, बिल्कुल सही बात बोले लाख आपने। रुपए मिलेंगे वैसे। अरे क्या बात है, बात है सर, 100% डेफिनेटली, क्यों नहीं, हम लोग मिलके यही करेंगे। आइडिया ये है कि बड़े आगे, कमाए आगे और बांटे आगे और अब बिल्कुल। सब लोग प्रॉस्पर करें। 7, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट अ कोच वुड लव टू हियर फॉर हिज ब्रांड। आपको क्या अच्छा लगेगा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? मेरे को सबसे अच्छा यही लगेगा कि कोई मुझे आके बोले कि सर के पास जाके एक फील होती है कि अगर नहीं भी बना तो कुछ तो बन जाऊंगा। कुछ तो बनेगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। Nobody is nothing. Remember this from the last season? वही बात कह रहे हैं सर। Question number 8. The one thing you say to yourself when you wake up first thing in the morning. बस यही कहता हूँ कि बस दिन अच्छा जाए और रात को नींद अच्छी आ जाए। क्या बात है, सिंपल थिंग। और आखिरी चीज क्या है जो सोने से पहले आप अपने आप को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। सोने से पहले यही कहूँगा कि जब मैं सुबह उठूँ तो उसी मतलब ऊर्जा में उठूँ, जो मेरी एनर्जी है वो बनी रहे, ताकि उन बच्चों के साथ मैं कर सकूँ कुछ, क्या ताकि उनको कुछ करा सकूँ, बहुत ही बढ़िया। और और आखिरी सेम question- लेवल में। और सेम लेवल पे, Same level. मतलब नो चेंजेस, ओनली ग्रोइंग हायर। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेटेस्ट पंचलाइन जो आपने कभी सुनी हो? जो जीता वही सिकंदर। क्या बात है, आपको ऐसे लोग, ग्रेटेस्ट पंचलाइन, डेफिनेटली जो जीता वही सिकंदर।
और हर एक के अंदर कोई ना कोई सिकंदर है, हर कोई कहीं ना कहीं जीत सकता है। यू नो, अगर आप एक हाथी से पेड़ चढ़ने के लिए कहोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हाथी बेवकूफ है, नहीं। दैट इज द एंटायर आइडिया। और इसके साथ आपने ये राउंड जीत लिया है। अरे क्या और इसको बात है। जीतने के लिए विनिंग का मतलब कोच को पता होता है सबसे ज्यादा, और किसको पता होगा, उसके लिए हम आपको देना चाहते हैं एक प्राइस, हमारा ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए सर। इसमें आरोग्य बहुत टाइम बाद हो रहा है कि मैं बिना टीम के अकेला जीत अकेले, गया। सर। ये मेरी टीम की जीत है। सर, आपने जितने बच्चों को जिताया है ना, ये सब उसकी खुशी में मान लीजिए। बहुत ही तुच्छ छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस वजह से, क्योंकि इन सब ब्रांड्स में जो हर इसमें है, प्लेटफॉर्म पे जीत होती है। ये मेरे बच्चों की, मेरी क्रिकेट की जीत है। या, तो अगर मैं जिन जीता हूँ लोगों तो ने- क्रिकेट जीता है, और Absolutely. आपके साथ मिलने का मौका मिला है। Absolutely. क्योंकि इन सब ब्रांड्स ने हमें मौका दिया, वो हमारे शो पे आए गिफ्टिंग स्पॉन्सर बनने के लिए, गिफ्ट स्पॉन्सर के लिए। आरोग्य ग्लूटेन फ्री फूड्स स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी है। आप आजकल प्लीज तो- प्रिस्क्राइब कीजिए उनको नहीं, कि वो ये बिल्कुल। brand लें। और इनके ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और स्किन केयर आपको पता है स्टार्स क्रिएट नहीं, करते हैं आप, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर उनको बहुत जरूरत है देखना स्किन पड़ेगा केयर सब की। कुछ हाँ, घर में। डॉक्टर मीनूस प्रोडक्ट। और एक मंथ जब आप चाय पी के बच्चों को बोल रहे होंगे, जो मेरे कोच मेरे को बोलते थे, ठीक है, तो इसमें आप चाय पिएंगे साथ साथ चाय पियेंगे और बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी बातें नहीं बोलेंगे, वाले नहीं बोलेंगे। हम अपनी बातें बोलेंगे। Absolutely. और एक और स्पेशल थिंग है, ये जो टोकरी आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स ने बनाया है। Okay. और उनको प्रमोट करने के लिए नेचर व्यूवर्स, यानी पूरा प्रमोशन एक एजेंडा के तौर भारत- पे नहीं, भारत के लिए। भारत से भारत को जोड़ो, भारत से कन्याकुमारी से। यस यस। सो ये उनका एक उनकी एक मुहिम है, तो हमने उनको बोला हमारे लिए इसको भी आप आगे बढ़ा रहे हो, स्पोर्ट्स को भी इससे बढ़िया बात ही क्या है। थैंक यू सो मच। और हर साल हम भी कोशिश करेंगे यही बातें हम आगे करें। Yeah. और एक बार रहेगा कि आपसे ग्राउंड में मुलाकात हो। अरे बस भगवान राम ऐसा करे, भोलेनाथ, शंकर भगवान, अमरनाथ। आप जिस दिन आपने मुझे अमरनाथ बुलाया था, उसके बाद से आपने मेरी जिंदगी पलट दी है। तो डेफिनेटली ये मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा इस चीज, अगर ये हो जाएगा तो। और मुझे पता है आप नहीं मेरे नहीं को नहीं support नहीं 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 बिल्कुल, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमें भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। 4 Great. लोगों से जोड़ेंगे, हाँ। एक सर्कल बनेगा। बनेगा, और बोल सकते- सर्कल ही बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, The क्योंकि हम great Indian Yes. huddle, Huddle. the blue, bleed और- blue, हमारा ब्रांड कलर भी ब्लू, इंडियन क्रिकेट टीम भी ब्लू, द ग्रेट इंडियन ब्रांड और जो जिस हमारे ग्राउंड साथ, के अंदर खेलते हैं वो वो भी हमारे साथ है इस एपिसोड में, शेखर शर्मा। एंड दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, यू नो, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, बिल्डिंग योर ब्रांड इज ऑल अबाउट। क्योंकि जब साथ चलेगा और साथ देगा इंडिया, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। वी आर नॉट 140 करोड़ पॉपुलेशन, 140 करोड़ रतन है, 140 करोड़ का सपोर्ट सिस्टम है। एक दूसरे का साथ देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। द ग्रेट इंडियन ब्रांड शो विद नन अदर दैन शेखर शर्मा, ICC लेवल 2 कोच, हु इज हियर विद अस इन द स्टूडियो। नेक्स्ट वीक हम वापस आएंगे, अब जीतो भारत का दिल, यही बोलने के लिए, यही हमारा नारा है। अगले हफ्ते एक और हस्ती के साथ, एंड वी विल स्पाइरल इनटू अ डिफरेंट जर्नी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सुदर्शन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। It's rocket launching day, right on, it's time to play. All set, ready to go, far away to the show. Dressed up in silver suit, climbing up with gravity shoes, buckled up to